हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकेंड यानी जिसमें अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं, फिनोल के कुछ जो शेष रिएक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। राइमर-टीमान अभिक्रिया जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फॉर्माइलेशन यानी फॉर्मिलीकरण की दो अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई थी। एक है गाटरमान अभिक्रिया और दूसरी है राइमर-टीमान अभिक्रिया। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिल ग्रुप को बेंजीन पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही अभिक्रियाओं के जो रिएजेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। गाटरमान अभिक्रिया का जो रिएजेंट है वो है HCl प्लस HCN इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और राइमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। उस परिस्थिति में इन दोनों ही अभिक्रियाओं में फॉर्मिल ग्रुप यानी CHO ग्रुप का एडिशन जो है बेंजीन रिंग पर हो जाता है। अब राइमर-टीमान अभिक्रिया जो कि हम फॉर्मुलेशन में देख चुके हैं, फॉर्मिलीकरण। अब हम बात करते हैं राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन की। यानी कार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन होगा बेंजीन रिंग पर, बट यहाँ पर रिएजेंट जो है फॉर्मुलेशन के बजाय थोड़ा डिफरेंट होगा। वहाँ हम क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें काम में लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड KOH के साथ करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन बेंजीन रिंग पर होता है। OH ग्रुप फिनोल में OH ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इसका एडिशन होता है, तो हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। यानी बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया की। कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, जब सोडियम फिनोक्साइड हम एज अ रिएजेंट यहाँ काम में लेंगे, एज ए रिएक्टेंट हम क्या काम में ले रहे हैं, सोडियम फिनोक्साइड। जब सोडियम फिनोक्साइड को हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो स्थिति पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया सोडियम फिनोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड से, तो पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें क्या है, सोडियम सैलिसिलेट हम इसको बोल सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। जब सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो NaCl यहाँ से निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट और सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ये जो रिएक्शन है ये दो टाइप की मैंने आपको यहाँ बता रखी है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। जब हम 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब हम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो हमें पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इट मैटर्स दैट मतलब टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, नाउ होबेन-हॉश रिएक्शन। अब हम बात करते हैं होबेन-हॉश रिएक्शन की। होबेन-हॉश रिएक्शन जो है एक्चुअली में इसमें भी क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले गाटरमान अभिक्रिया बता चुकी हूँ। ये होबेन-हॉश रिएक्शन और गाटरमान अभिक्रिया एक दूसरे से थोड़ी सी कनेक्टेड है। वहाँ पर हमने जो रिएजेंट काम में लिया वो लिया HCl प्लस HCN इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। अब हम बात करेंगे होबेन-हॉश में जो रिएजेंट होगा वो HCN की जगह क्या लेना है हमें, CH3CN। ओके, CH3CN जो है हमें काम में लेना है। इसमें क्या करते हैं हम, वहाँ CHO ग्रुप का, गाटरमान में CHO ग्रुप का एडिशन होता है और यहाँ पे COCH3 ग्रुप का एडिशन होएगा, क्योंकि हमने
HCN न लेकर के क्या लिया है, CH3CN। तो जब हम रिसोर्सिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की अभिक्रिया CH3CN और HCl के साथ करवाते हैं निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है लास्ट में उसमें COCH3 ग्रुप का एडिशन होता है या एसिलीकरण इसमें हो जाता है। फिनॉल का क्या हो जाता है, एसिलीकरण। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल लेंगे, हॉबेन-हॉश रिएक्शन में जो भी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल लिया जाएगा उसमें बोथ OH ग्रुप मस्ट बी और वी कैन से शुड बी प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन टू ईच अदर। ओके, यानी मेटा पोजिशन पर होने चाहिए पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में जो OH ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर उपस्थित होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हॉबेन-हॉश रिएक्शन जो है एक्चुअली में गाटरमान जो सिंथेसिस है उसी का ही एक्सटेंशन है। ओके, तो मेटाफिनोलिक यौगिकों को उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्किल साइनाइड एवं HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमें 2,4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता है, या हम यह कह दें कि कार्बोनिल समूह की एंट्री जो है बेंजीन ग्रुप पर होती है, दोनों जो मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हैं उनके साथ में। ओके, इसमें जो बीच में कीटीमीन प्रोडक्ट बनता है जो कि मैंने यहाँ शो कर रखा है, इस कीटीमीन का हमें क्या करना होता है, जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करना होता है, उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ओके, तो यह थी हॉबेन-हॉश अभिक्रिया। दिस इज द एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द गाटरमान सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन। इसमें हम फिनॉल की क्रिया जो है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्रिया करवाते हैं फिनॉल की। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं तो हमें जो फर्दर प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल, ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल, और एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। फिनोलिक समूह के कारण बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट OH ग्रुप इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से डायजोनियम लवणों के साथ युग्मन अभिक्रियाएं फिनॉल देता है और एजो कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं, हमने फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ करवाई है, जिससे हमें ये एजो कंपाउंड प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं लेडरर मानसे अभिक्रिया, लेडरर मानसे अभिक्रिया की। तो लेडरर मानसे अभिक्रिया क्या है, इसमें एक्चुअली में एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइडों के साथ, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइडों के साथ फिनॉल ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं लेडरर मानसे अभिक्रिया, जो कि एसिड और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। इसमें यदि यह अभिक्रिया कम ताप पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है और थोड़ा बहुत ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है।
तो हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। फिनोल की अभिक्रिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई है तनु अम्ल या तनु क्षार की प्रेजेंस में, तो 20% हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है और 80% जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। दिस इज लेडरर मानसे अभिक्रिया। हमें इसमें क्या करना है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 रिएक्टेंट हमें काम में लेने हैं। फिनोल की हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी करा सकते हैं और एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है यहाँ पर होती है। ये इसकी जो मैकेनिज्म है ये 2 प्रकार की है, एक तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एक क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। दैट मीन्स एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटेलाइज्ड में क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप में हम सब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करती है। चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए जो एसिड कैटेलाइस्ट लिया है उसका प्रोटॉन इस पर अटैक करता है और ये हमें मिलता है CH2OH, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रोफाइल हमें प्राप्त हो गया है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है फिनोल पर में ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। ये मैकेनिज्म मैंने आपको शो कर रखी है। इसकी PDF भी मैं आपको साथ साथ भेजती हूँ, ध्यान से देखिए और इसको समझिए। बार बार लिख करके इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, CH2OH जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है और ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन बाद में H+ के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्षार उत्प्रेरक में क्या होगा, OH- होगा, जो कि क्या करेगा, फिनोल की जो OH ग्रुप, चूँकि फिनोल की भी तो थोड़ी सी एसिडिक नेचर होती है, तो क्षार की प्रेजेंस में फिनोल अपने प्रोटॉन को त्याग देता है और फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोक्साइड आयन रिएक्शन करता है किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। नेक्स्ट है एसीटोन के साथ फिनोल की रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं और एक है एसीटोन मॉलिक्यूल। यहाँ पर फिनोल की दोनों फिनोल की OH ग्रुप के जो पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है वो, और कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में H2O के रूप में निकल जाते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है वो है बिसफिनोल A। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, बिसफिनोल A। दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली। नेक्स्ट है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की। यहाँ पर हमने क्या किया है, थैलिक एनहाइड्राइड काम में लिया है और 2 मॉलिक्यूल किसके लिए हैं, फिनोल के। ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में दोनों फिनोल के OH ग्रुप के पैरा पोजीशन वाले कार्बन की हाइड्रोजन और थैलिक एनहाइड्राइड में किसी भी एक कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन H2O के रूप में रिमूव हो जाती है और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होता है दिस इज कॉल्ड एज फिनोफ्थलीन, जिसे हम सूचक या इंडिकेटर के रूप में प्रयोगशालाओं में काम में लेते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन जो है किससे निर्मित किया जाता है, फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl।